हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज है 23 जून 2020 और आज मैं जिस स्टॉक की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि साइकिल बनाती है। साइकिल, जी हाँ। तो इसके पास BSA, हरकुलिस, ट्रैक एंड ट्रेल, मॉन्ट्रा जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। तो बेसिकली इसका जो बिज़नेस है वो है साइकिल मैन्युफैक्चर करना और उसको सेल करना। तो चलिए अब हम NSE पे चलते हैं और देखते हैं कि आज का कारोबार कैसा हुआ। तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो रहा 429 रुपये 50 पैसे। जो कल का क्लोजिंग प्राइस था वो था 421 रुपये 50 पैसे। आज जब स्टॉक खुला, जब मार्केट खुला तो स्टॉक का प्राइस था 433 रुपये 45 पैसे। वही स्टॉक का हाई भी था। स्टॉक का हाई भी 433 रुपये 45 पैसे का था। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब मार्केट 1-2 बजे करीब आया तो इस स्टॉक ने लो बनाया 417 रुपये 55 पैसे का और आखिर में ये 427 रुपये 60 पैसे पे आकर क्लोज हो गया। तो आज जो ये शेयर था ये 1% या कह लीजिए आप 1.90% ऊपर था। तो चलिए अब हम सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की बात करते हैं 22 जून 2020 की। तो दोस्तों, जो इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो थी एक 48,074 और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी थी वो थी 31,900 के आसपास। और दोस्तों, जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है देखने के लिए, वो ये है परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी। यानी कि अगर 100 शेयर की ट्रेडिंग हुई है आज किसी स्टॉक में तो उसमें लोगों ने डिलीवरी कितनी ली है, मतलब कितने स्टॉक अपने पास होल्डिंग में रखे हैं। तो दोस्तों, ये जो आप नंबर देख रहे हैं 66%, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर 100 लोगों ने इस शेयर में ट्रेडिंग करी है तो इतने लोगों ने इस स्टॉक में पोजीशन बनाई है। तो लगभग 66% लोगों ने इस स्टॉक में पोजीशन बनाई है। दोस्तों, ये नंबर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, द हायर द परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी द बेटर इट इंडिकेट्स दैट मोस्ट बायर आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस ऑफ शेयर टू गो अप। यानी कि ये जो नंबर है ये जितना ज़्यादा हाई रहेगा उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है शेयर के प्राइस की ऊपर जाने की। तो ये बात हो गई इसमें बाइंग देखने वाली। अब हम देखते हैं इसकी और डिटेल्स। तो चलिए अब हम चलते हैं टिकर टेप पर। तो दोस्तों, अगर मैं 1 डे की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया 1.5% के के करीब इसका रिटर्न होगा। अगर मैं 1 वीक की बात करूं तो 1 वीक में इसने 7% के रिटर्न दिए हैं। अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो इस स्टॉक के रिटर्न 33% रहे हैं। अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो स्टॉक ने 12% रिटर्न दिए हैं। कोरोना वायरस की वजह से शेयर काफ़ी डाउन गया था। इसने कोरोना वायरस होने से पहले जो इसका हाई था वो 570 रुपये करीब था। फिर कोरोना वायरस की वजह से इसका जो प्राइस था वो 250 रुपये के आसपास आ गया था। तो अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 421 रुपये चल रहा है। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो जो रिटर्न्स हैं वो 60% है। दोस्तों, ये जो शेयर था ये नवंबर 8 2017 को इस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था और जो इसका लिस्टिंग प्राइस था वो 260 रुपये के आसपास था। तो ये हो गई हमारी स्टॉक की बात। चलिए अब हम और चीज़ें देखते हैं इस स्टॉक के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कंपनी है ये साइकिल बनाती है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 8,000 करोड़ के आसपास है। लो रिस्क है, वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहती है इसमें और जो एनालिस्ट की रेटिंग है वो 50% है। यानी कि जो 50% एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक हमें लेना चाहिए।
ये भी दोस्तों मैं आपको ब्रांड्स के बारे में भी बता चुका हूँ, BSA, हर्कुलस जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स की ओनर है ये। अब ये तो हो गई फंडामेंटल्स की बात। यहाँ पे अब हम कुछ की मैट्रिक्स देख लेते हैं। जो पी रेशो है वो 26 का है। हम सस्ता तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ ये जो शेयर है ये फेयरली वैल्यूड है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूँ तो ये 5.10 है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर सेक्टर के पी रेशो की बात करूँ तो 65 के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके हिसाब से ये जो शेयर है इसका पी रेशो 26 का है, तो उस हिसाब से ये शेयर सस्ता है। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल की बात। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। तो दोस्तों ये मैंने अपना ज़ीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे TI इंडिया का चार्ट लगा कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 मूविंग एवरेजेस लगा रखे हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, यानी कि 50 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका ये एवरेज प्राइस दर्शा रहा है। और ये जो रेड लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, यानी कि जो भी 200 दिन का क्लोजिंग प्राइस है उसका ये 200 दिन का एवरेज है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आज इस स्टॉक ने इस 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। आज यानी कि जो प्राइस है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों ये जो सिग्नल हमें मिला है ये एक बाय सिग्नल है। जब भी स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है, जब भी स्टॉक का प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बुलिश न्यूज़ होती है। तो चलिए अब हम वॉल्यूम्स पे देखते हैं कि जब इसने आज 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ा तो इसमें वॉल्यूम्स क्या रही। तो दोस्तों ये जो ग्रीन कलर की आप ये देख रहे हैं डंडी, ये दिखा रही है कि वॉल्यूम्स कितनी ज़्यादा हैं, कम ज़्यादा वॉल्यूम दिखा रही है। इस चीज़ को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जब स्टॉक ने 200 दिन का मूविंग एवरेज कल के दिन तोड़ा था तब इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा थी। आज भी वॉल्यूम ठीक ठाक ही रही है। तो दोस्तों ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है। इसमें हम बाय मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब आपको NSE.com पे डिलीवरीज भी बताई थी तो वहाँ पे भी डिलीवरीज 66% के आसपास थी। तो दोस्तों ये सारे इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि इस शेयर में एक बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। बाकी मर्ज़ी आपकी है, अगर आप चाहें तो इसमें कल के दिन एक इंट्राडे ट्रेड भी ले सकते हैं। इसमें कल के दिन ऊपर जाने की संभावना है। और अगर दोस्तों आप इस शेयर में पोजीशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो 430 रुपये के आसपास चल रहा है। आप इसको 430 रुपये जो अभी करंट प्राइस है आप उस पर इस शेयर को ख़रीद सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 410 रुपये के आसपास रहेगा। और जो इसमें टारगेट्स हैं वो आप 450 रुपये के टारगेट्स लेकर इस शेयर में एक पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो TI इंडिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।